हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेत और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि क्या स्टॉक मार्केट सच में एक गैम्बल है। और जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गैम्बल है, इसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, या फिर आप अगर एल्डर से पूछोगे तो वो बोलते हैं कि ये सट्टा बाजार है। तो क्या ये सच में एक सट्टा बाजार है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप नीचे कमेंट कीजिए, क्या आप सोचते हैं, क्या आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, या फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट गैम्बल नहीं है, वो एक ऐसा जगह है जिसमें कि आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और एक अच्छे रिटर्न कमा सकते हो ओवर टाइम। आप क्या सोचते हैं? अपना व्यू आप कमेंट में लिखिए। अकॉर्डिंग टू मी, स्टॉक मार्केट एक गैम्बल नहीं भी है और है भी। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रीट करते हो। आप आईपीएल को कैसे ट्रीट करते हो, या फिर आप कार्ड्स को कैसे ट्रीट करते हो। कार्ड्स में भी लोग सट्टे लगाते हैं और आईपीएल में भी लोग सट्टे लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आईपीएल एक अच्छा गेम है, आईपीएल एक अच्छा गेम है, या फिर क्रिकेट एक अच्छा गेम है। क्रिकेट में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लोग सट्टे लगाते हैं, ठीक है, एक दूसरे में। या फिर कार्ड्स में भी लोग एक दूसरे में सट्टे लगाते हैं। क्रिकेट एक अच्छा गेम है, कार्ड भी एक, मैं बोलूंगा कि अच्छा ही गेम है। वो उससे आपका माइंड बहुत शार्प होता है खेलने से, या फिर बहुत ही ज्यादा माइंड इंटेंस्ड गेम है, बहुत ही अच्छा गेम है। बट उसमें लोग पैसे लगा के और सट्टे लगा के उस गेम को एकदम से मतलब बर्बाद करके रखती हैं, ठीक है। तो आपको ये सोचना होगा कि अगर आप पैसे, कोई भी चीज एक पर्टिकुलर चीज के लिए बना हो और आप पैसे उसमें ऐड कर देते हो, आप सट्टे लगाने लगते हो उस पे, तो डेफिनेटली वो एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट करता है लोगों के माइंड्स में। बट आपने गलती करी है कि उसमें पैसे मतलब सट्टे के तौर पर लगाए। अगर नॉर्मली आप लगाते हो, अगर जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो उसमें अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो वो सट्टा नहीं है। तो पहले मैं बोलूंगा कि यस, स्टॉक मार्केट डेफिनेटली एक सट्टा बाजार है। अगर आप बिना इंफॉर्मेशन के, आप मिस इंफॉर्मेशन के, अगर आप इसलिए ट्रेड घुस रहे हो मार्केट में कि आप 100 का स्टॉक 102 में बेचोगे, 105 में बेचोगे, तो डेफिनेटली वो सट्टा बाजार है। और मोस्टली लोग इसीलिए पैसे लूज करते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं। बट मैं बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली उस चीज के लिए बना ही नहीं है। उसमें आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना होगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में घुसोगे, जाओगे, देखिए, मैं यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट करने नहीं आया हूँ। मेरा मोटिव ये है कि इंडिया में जैसे कि बस 1% लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा मोटिव है कि स्टॉक मार्केट का जो ये पूरा प्रोस्पेक्टिव है, ये जो पूरा मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये पूरा जो मतलब एक हवा बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, स्टॉक मार्केट में घुसो और पैसा लूज करने वाला सिनेरियो जो बना हुआ है, उसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें इंस्टीड ऑफ ट्रेडिंग एंड गोइंग फॉर शॉर्ट टाइम गेन्स एंड ऑल। सो अब बैक टू द टॉपिक कि कैसे ये सट्टा बाजार है। तो मैंने तो ये चीज क्लियर कर दिया, अब कैसे ये सट्टा बाजार नहीं है। तो सेकंड चीज कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप थॉरो एनालिसिस कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप जानते हो कि फ्यूचर में वो कंपनी क्या करने वाली है, क्या पोटेंशियल है उस कंपनी का, कितना मार्केट कैप्चर करेगी और कैसे अपने पैसे को ग्रो करती है, कैसे पैसे कमाती है। अगर आप ये सारी चीजें मतलब रिसर्च करके और पता करके, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ के और सब कुछ कैलकुलेशन करके, अगर तब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हुआ, वो एक स्पेकुलेशन नहीं हुआ। और आप जानते हो कि मोस्ट जो डेंजर मतलब कैटेगरी जो होता है, वो उस इंसान का होता है जिसको पता नहीं है कि वो गैम्बलिंग कर रहा है, वो बट वो एक्चुअली में गैम्बलिंग कर रहा है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में जाते हैं गैम्बलिंग करने के लिए। जैसे कि उनको कभी
मतलब मूड हुआ कि चलो गैम्बलिंग करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जाते हैं, कोई भी एक स्टॉक खरीदते हैं और उसको एक हायर प्राइस पे बेचना चाहते हैं, ठीक है। वो कर पाते हैं नहीं कर पाते, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वो गैम्बलिंग करते हैं तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते ज्यादा। अब ये दूसरा इंसान एक समझते जिसको पता नहीं है कि वो गैम्बलिंग कर रहा है, बट वो एक्चुअली गैम्बलिंग कर रहा है। वो उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, चलो ठीक है। अगर वो इंसान सट्टा लगाता है आईपीएल में, ठीक है, और उसको पता नहीं है कि वो एक्चुअली में आईपीएल में सट्टा लगा रहा है, उसको लग रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हो वो इन्वेस्ट कर सकता है? उसका कोई लिमिट नहीं है जितना वो इन्वेस्ट करता है कर सकता है। लेकिन अगर उसको ये चीज पता हो कि वो गैम्बलिंग कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो उसका एक लिमिट होगा, वो एक लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक गैम्बलिंग है और मोस्ट प्रोबेबली वो ज्यादा ज्यादा पैसे नहीं लगाएगा वहां पे, ठीक है। बट अगर एक इंसान को, जैसे मोस्टली जो इंसान होते हैं स्टॉक मार्केट में, वो ऐसे होते हैं जो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है, और उनको एक्चुअली में रियलाइज ही नहीं होता कि वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो मतलब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, वो गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपना बहुत ज्यादा से ज्यादा पैसा उसमें लगाने लगते हैं और उनको शॉर्ट टर्म में लगता है कि बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा। बट ये एक फैक्ट है, अगर आप जाके चेक करो कि टॉप 10 इन्वेस्टर आप निकालो और टॉप 10 ट्रेडर आप निकालो स्टॉक मार्केट में, और आप चेक करो दोनों का वेल्थ का कंपैरिजन करो कि दोनों का कितना वेल्थ है। डेफिनेटली जो इन्वेस्टर होगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसे बना रहा होगा। ट्रेडर जो होगा वो शॉर्ट टर्म में कुछ अगर पैसे बना लिए तो वो सबको बताने लगेगा मैं इतना बनाया, इतना पे खरीदा था, इतना बेचा था, ये वो। बट वो एक्चुअल अपना अपना फिगर, वो जो सारे ट्रेडिंग का जो मिला के अपना फिगर, वो कभी रिवेल नहीं करेगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ इन्वेस्टर। अब यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन हम लोग यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्योंकि अ, मतलब अभी तक आपको ऐसा ऐसा लगता हो कि मैं ट्रेडिंग के बारे में बुराई कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना ज्यादा बुराई क्यों कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं जिसका नाम है जीरो सम गेम, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग में होता है, इन्वेस्टिंग में नहीं होता। मैं दोनों को क्लियर कर दूंगा कैसे ये ट्रेडिंग में होता है और कैसे ये इन्वेस्टिंग में नहीं होता है, ठीक है। तो जीरो सम गेम ऐसा गेम होता है जिसमें कि एक अगर विनर है तो एक को लूजर होना पड़ेगा, मतलब कि एक को जीतने के लिए दूसरे को हारना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने स्टॉक परचेज किया और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 102 में आप उसे बेचोगे, अगर 100 में परचेज किया और 102 में आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि उसको बेचोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक जो होगा, एक बायर होगा जो कि एक सेलर होगा जो 100 पे सेल किया होगा और 101 पे वो बाई करेगा, मतलब कि वो लूज करेगा अपना ₹2 पर शेयर। अब आपने कितना शेयर खरीदा है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होगा। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहां पर क्या हो रहा है कि एक को हारना पड़ रहा है आपके जीतने के लिए, राइट। बट इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर ट्रेडिंग में ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, जिनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी होता है, बहुत सारा यू नो टाइम होता है, वो बहुत सारा टाइम देते हैं ट्रेडिंग में, और आप सोच रहे हो कि उनको आप हरा लोगे। आपके पास ना इंफॉर्मेशन है, जब जब सबके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है तब आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है। उनके पास एक इंफॉर्मेशन का एडवांटेज है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं कि वो हो सकता है कि उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी हो। तो उनके पास बहुत सारा एडवांटेज है और उनको आप सोच रहे हो कि उनको आप उन्हीं के गेम में हरा दोगे। सेकंड चीज हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की। तो इन्वेस्टिंग जो होता है वो जीरो सम गेम नहीं होता, उसमें आपको जीतने के लिए किसी को हराने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो और आप फ्यूचर में उसका एक्सपेक्ट करते हो कि उसका प्राइस बढ़ेगा, तो आप इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि कोई सेल करेगा आपको उस प्राइस पे। आप एक जस्ट बिजनेस के तौर पर, एक अच्छा बिजनेस है वो अच्छा पैसे बनाएगा इन द फ्यूचर, आप इस वजह से उस कंपनी में इन्वेस्टेड हो।
और इन द फ्यूचर ऑल्दो आपका शेयर बहुत कम है, बट फिर भी आप शेयर होल्डर हो एक कंपनी के, तो आप कंपनी में इन्वेस्टेड हो और इन द फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंपनी बहुत अच्छा करेगा, अच्छे पैसे बनाएगा और उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट ग्रो करेगा और उसके हिसाब से उसका शेयर प्राइस ग्रो करेगा। तो इकोनॉमी अगर ग्रो करता है तो क्या वो किसी का लॉस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो। अगर इकोनॉमी ग्रो करता है, अगर कंपनीज प्रॉफिट बनाती है, अगर प्रॉफिट इंप्रूव करती हैं, तो वो क्या किसी का लॉस है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो क्या किसी का वो बेनिफिट है? या डेफिनेटली है, बहुत लोगों का बेनिफिट है, जो भी उस कंपनी में इन्वेस्टेड है उनका बेनिफिट है। और उसमें लॉस किसी का नहीं है। तो अगर शेयर प्राइस इंक्रीज कर रहा है मतलब कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उस कंपनी में और ये किसी भी तरह का किसी का लॉस नहीं है, तो इसमें आप पैसे बना रहे हो, इसमें आप किसी को हराना नहीं है, बस आपको उस ट्रेंड उस फ्लो के साथ चलते जाना है, राइट? तो ये चीज है इन्वेस्टिंग। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को समझना जानना बहुत जरूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, आपके वेल्थ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए, जो इन्वेस्टिंग है उसमें भी सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें भी लोग सोचते हैं कि वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके, किसी का टिप सुन के, किसी का एडवाइस सुन के वो इन्वेस्ट हो जाता है किसी भी कंपनी में, और उनको पता नहीं रहता उनको कब सेल करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कंपनी में, कब क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें फेस कर रही है वो कंपनी, उनको कुछ नहीं पता। वो बस टिप सुने, वो बाई कर लिए, उनको टारगेट मिल गया, उनको सेल करना, दैट्स इट। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी में, या तो आप किसी भी रिलायबल एक आदमी को दो आप पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, पहला चीज। सेकंड चीज, अगर आपको टाइम और किसी को पैसे भी नहीं देने, तो आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, निफ्टी फिफ्टी के या फिर सेंसेक्स के, मतलब इंडेक्स के म्यूचुअल फंड में। और थर्डली, अगर आपको वो भी नहीं करना, तो आप थोड़ा सा टाइम दो, 1 साल 1.5 साल आप टाइम दो, और आप क्या करो कि आप पढ़ने की कोशिश करो, आप जानने की कोशिश करो कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कैसे होती है, और उसको सीखने के बाद आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। ये 3 चीज में से आप कोई भी एक पर्टिकुलर आप कैटेगरी चूज कर सकते हो और उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में भी कोई एक लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप 20%, 25%, 30% पर ईयर भी आप एवरेजली आप पैसे को ग्रो कर सकते हो। और आपको मतलब लग रहा हो कि ये बहुत ही कम है, बट अगर इसमें कंपाउंडिंग आप मिला दो तो ये बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी ये इंफॉर्मेशन को ग्रैब करें, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं इन द फ्यूचर।